वीडियो में आप देखेंगे रूस की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी, जो कि एक इंसान और एक जादुई मछली के रोमांचक कारनामों पर आधारित है। ये फैंटेसी फिल्म रूस में काफी मशहूर है, जिसका अंत देखकर आप सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में नदी के नीचे मछली राजा को दिखाया जाता है, जो कि एक अंगूठी लेकर बैठा होता है। वो अपने गुप्तचर मेंढक से कहता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूँ वो कहाँ गई। मेंढक कहता है, महाराज उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बात से नाराज मछली राजा उस मेंढक को अपनी ओर खींचकर उससे कहता है, नदी नाले तालाब हर जगह उसका पता लगाओ। अगले सीन में रूस के एक गाँव में एक अंधे लोहार का घर दिखाया जाता है, जहाँ लोहार के सो रहे बेटे इवान को उसका कुत्ता आकर जगाता है। इवान दिल का साफ होता है, पर वो थोड़ा मूर्ख भी होता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो भट्टी पर काम कर रहा उसका अंधा बाप उससे कहता है, तुम्हें भी ये लोहार वाला काम सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इवान कहता है, हाँ सीख लूंगा। फिर उसके पिता खाने के लिए उसे मछलियां पकड़ कर लाने को कहते हैं, तो इवान एक बाल्टी और कांटा लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ता है। इवान बर्फ से जम चुकी एक नदी पर जाता है और एक सुराख से पानी के अंदर कांटा डालता है, लेकिन तभी पानी में बुलबुला फूटने लगता है। ये देखकर इवान पीछे की तरफ भागता है, पर तभी उस सुराख से पानी की एक तेज बौछार बाहर निकलती है और उस बौछार के साथ एक मछली इवान की बाल्टी में आ गिरती है, जिससे खुश होकर इवान सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, बिना कोशिश किए ही आज खाने का इंतजाम हो गया। फिर बाल्टी में वो मछली लेकर वापस आ जाता है और उसको पकाने का इंतजाम करने लगता है। तभी वो मछली कहती है कि आखिर कैसे पकाओगे तुम मुझे। ये सुनकर इवान घबरा जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम बोल कैसे सकती हो। तो वो मछली कहती है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। अब इवान बहुत खुश हो जाता है और मछली से कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर वो लेट जाता है। इस दौरान उसके मुंह से निकलता है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं बिना अपनी ये भट्टी छोड़े ही पूरा शहर घूम लूं। तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है और उसका घर ऊपर की तरफ उठने लगता है। इवान कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तो मछली कहती है, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो रही है। इस पर इवान कहता है, पर मैंने तो यूं ही कहा था। तो मछली कहती है, पर तुमने इच्छा मांगी थी। अब देखते ही देखते इवान अपनी भट्टी सहित घर से बाहर आ जाता है और उसकी भट्टी गाड़ी की तरह आगे बढ़ने लगती है। मछली उससे कहती है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम भट्टी छोड़े बिना ही शहर घूमना चाहते हो, इसलिए यह भट्टी भी तुम्हारे साथ चल रही है। इवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। सर्दी का मौसम होने की वजह से इवान ठिठुर रहा होता है, इसलिए उसके मुंह से निकलता है, काश गर्मी और हरियाली होती। उसके ऐसा कहते ही हर जगह से बर्फ गायब होने लगती है और गर्मी का मौसम आ जाता है, जिससे चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है और नदियों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। अब मछली उससे कहती है, तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ तुम्हारी तीसरी इच्छा बची है। तो इवान अब उस मछली को बाल्टी में लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने अपनी 2 इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी। मैं चाहता तो कुछ बड़ा मांग सकता था। तो मछली कहती है कि हर आदमी अपनी सोच के स्तर के हिसाब से ही चीजें मांगता है। खैर आगे बढ़ते वक्त कुछ लुटेरे इवान को रोक लेते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं, पर इवान के पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग उससे उसकी मछली छीन लेते हैं। लेकिन मौका देखकर इवान अपनी मछली वाली बाल्टी लेकर वहाँ से भागता है, तो लुटेरे उसका पीछा करते हैं। बचने का कोई रास्ता न देकर इवान मछली को नदी में छोड़ देता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। इस बात से गुस्साए वो लुटेरे उसे एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है। वो रस्सी खोलकर इवान को नीचे उतारती है। इवान उसके कंधे पर रखा चमकीला मछली वाला स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही मछली है। अब वो उससे उसका नाम पूछता है, तो मछली उसे अपना नाम याना बताती है। इवान उससे उसका मछली वाला स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके। फिर वो याना से कहता है, अभी मेरी तीसरी इच्छा बची हुई है, उसका इस्तेमाल मैं समय आने पर करूंगा। याना कहती है, अब आगे क्या करना है। तो इवान की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। याना पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है। इवान कहता है कि नहीं, इसके लिए मैं खुद ही प्रयास करूंगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। याना कहती है, ठीक है। अगले सीन